till date we have discussed the two addition reactions. One was the addition of hydrogen and second was the addition of hydrogen halide, and third reaction is the addition of sulfuric acid. Okay, so whenever we add the sulfuric acid to the alkenes, okay, so first of all it forms an alkyl hydrogen sulfate like this, OS2OH, and here is the H, so it is known as the alkyl hydrogen sulfate. Okay, so जेड़ा आपका so जो हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, दैट शुड बी दी कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, मींस जब हम कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को अल्कीन्स में ऐड करते हैं देन वी हैव दी अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट. तो कोई भी आप अल्कीन ले लो, यहाँ पे हम सिंपल ईथीन ले लेते हैं, तो ईथीन में भी बिल्कुल सेम इस तरीके से ये ऐड करेगा और हमें वहाँ पे मिलेगा CH3 CH2 OSO2 OH. ओके, अब बात आती है मैकेनिज्म भी, किस तरीके से ये इसमें ऐड होता है. बहुत सिंपल मैकेनिज्म है. सो ये जो मैकेनिज्म है बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने हाइड्रोजन हैलाइड के केस में पढ़ा था. उसमें क्या है कि अल्कीन्स की जो डबल बॉन्ड है दैट इज वेरी वेरी इलेक्ट्रॉन रिच. ओके, और सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि एक एसिड है और एसिड की प्रॉपर्टी होती है इट गिव्स दी H आयंस. ओके, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोटॉन पे अटैक करता है. ओके, और एक प्रोटॉन वो अपने पास ले जाता है. ठीक है, तो दिस स्टेप इज अ वेरी स्लो स्टेप. इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सो यहाँ पे H आ गया और यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, प्लस क्या बचा हमारे पास पीछे, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, दैट इज दिस वन. ओके, सो इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो हाइड्रोजन सल्फेट आयन हमारे पास यहां पर बना, ये क्या करता है, इस कार्बोकैटायन पे अटैक करता है क्योंकि अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, देन इट विल इजीली अटैक दिस कार्बोकैटायन. एंड कार्बोकैटायन का जो बनना दैट इज अ वेरी स्लो स्टेप. एक बार जब ये बन जाते हैं और ये बड़ी फास्टली क्या है रिएक्ट कर जाते हैं. ठीक है, सो तो क्या होगा वहां पे, सो वी विल हैव द अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट. ठीक है, और यहां पे ये जो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना है इसको हम इजीली हाइड्रोलाइज कर सकते हैं विद वाटर, और जब इसको हम इजीली हाइड्रोलाइज करते हैं हमारे पास वहां पे अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है, सो वी विल हैव द अल्कोहल हियर. सो वी विल हैव द अल्कोहल. ओके, सो लेट मी राइट द रिएक्शन अगेन. सो वी हैव ए सिंपल ईथीन. ईथीन को हमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया, तो क्या बना हमारे पास, CH3 CH2 OSO2 OH मीन्स इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. ओके, फिर हमने क्या किया, इसकी हाइड्रोलिसिस एंड वी गेट द इथेनॉल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड. ठीक है, और ये जो एडिशन है सल्फ्यूरिक एसिड की टू फॉर्म दिस हाइड्रोजन सल्फेट, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस, ये एक रिएक्शन है, एक बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल्स ऑफ इथाइल आइसोप्रोपाइल ग्रुप. ठीक है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया एक रिएक्शन है. सो नेक्स्ट रिएक्शन इज द फोर्थ वन, दैट इज द एडिशन ऑफ वाटर. एडिशन ऑफ वाटर. ठीक है, सो जो मोस्ट रिएक्टिव अल्कीन्स होती हैं वो डायरेक्टली ही वाटर पे ऐड करके इन द प्रेजेंस ऑफ सम डाइल्यूट एसिड क्या बनाती हैं, हमें अल्कोहल फॉर्मेशन कर देती हैं. ठीक है, अदरवाइज जो लेस रिएक्टिव होती हैं उनको हमें पहले सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराना होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से,
फिर हमें उसकी बाद में हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है। और जो मोस्ट रिएक्टिव हमारे पास अल्कीन्स हैं उनकी डायरेक्ट क्या होती है, अंडर डाइल्यूट एसिडिक कंडीशंस सीधी ही हाइड्रोलिसिस हो जाती है एंड दे गेट द कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल्स, कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव द CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो डायरेक्टली ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है अंडर एसिडिक कंडीशंस एंड वी गेट द टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। So this is the tertiary butyl alcohol. Now what about the mechanism? So mechanism में क्या है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अल्कीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो वाटर है जो कि अंडर एसिडिक मीडियम में पड़ा हुआ है, तो जब वाटर और एसिड मिक्स करते हैं तो हमारे पास वहां पे हाइड्रोनियम आयन बनता है। ठीक है, सो हाइड्रोनियम आयन को कैसे लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट इट एज ए HOH एंड H एंड इट इज हैविंग दी सम पॉजिटिव चार्ज ऑन दी ऑक्सीजन। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डायरेक्टली क्या करते हैं, इस हाइड्रोनियम आयन के एक प्रोटॉन पे अटैक करते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, एंड दिस स्टेप इज स्लो। वाई सो, बिकॉज देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट दैट इज द कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो यहां पे फिर से कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाती है और वाटर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो मींस एसिड ने क्या काम किया, यहां पे कार्बोकेटाइन जनरेट किया। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड वी हैव जनरेटेड ए कार्बोकेटाइन। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप। सेकंड स्टेप में उस कार्बोकेटाइन पे अटैक होगा वाटर का। अब वाटर में जो ऑक्सीजन है इट इज हैविंग द 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करते हैं और कार्बोकेटाइन की रिएक्शन जो होती है दैट इज वेरी फास्ट। ठीक है, एंड वी गेट द प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स। ठीक है, तो यहां पे हमें एक अल्कोहल मिला जो कि प्रोटोनेटेड है एंड वी हैव ए पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन। ठीक, अब ये जो हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, थर्ड स्टेप में इसके ऊपर अगेन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वो अटैक करते हैं, क्योंकि हमारे पास एसिड का प्रोटॉन जो है इनिशियली यहां पे इसके अंदर ऐड हुआ। ठीक है, अब एसिड यहां पे एज ए कैटलाइज्ड रिएक्शन है, तो एसिड यहां पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, अगर वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो लास्ट स्टेप में उसको रीजनरेट होना होता है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में अनदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या करेगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के वो इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन क्या है वापस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो ए फास्ट स्टेप। ओके, एंड वी हैव द अल्कोहल हेयर। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या बन गया, अल्कोहल बन गया एंड जो है हाइड्रोनियम आयन जो इनिशियली रिएक्शन में यूज हुआ था वो फिर से यहां पे रीजनरेट हो गया। ओके, सो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म by which we just carry out the hydrolysis of the most reactive alkenes for the formation of the alcohols. Next we have the fifth reaction, that is addition of halogens. Addition of halogens. So जब अल्कीन्स की हम हैलोजिनेशन करते हैं तो हैलोजिनेशन में हम सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन या फिर ब्रोमीन को ही यूज़ करते हैं। मींस हम आयोडीन और फ्लोरीन को हम यूज़ नहीं करते हैं। ओके, उसका भी रीज़न है। पहले हम ये रिएक्शन समझते हैं अभी इसमें होता क्या है। जब अल्कीन्स को रिएक्ट कराया जाता है क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, तो क्लोरीन और ब्रोमीन क्या करती हैं, रूम टेम्परेचर पे अंडर इनर्ट सॉल्वेंट कंडीशन क्या करते हैं, अल्कीन में ऐड हो जाते हैं एंड वी गेट द विसिनल डाइहैलाइड। अगर हमने क्लोरीन यूज़ की है तो क्लोरीन आ जाएंगे यहाँ पे, और अगर हमने ब्रोमीन यूज किए तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएंगी। ठीक है, दो साथ वाले कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन एटम का लगा होना, इट इज नोन एज द विसिनल ग्रुप। ठीक है, सो इट इज नोन एज द विसिनल डाइहैलाइड। ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव द प्रोपाइलिन और प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और हमने यहाँ पे ऐड की ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एज सॉल्वेंट। सो हमें क्या मिला वहां पे, CH Br CH2
Br, ठीक है। सो इस रिएक्शन में ये जो हमने ब्रोमीन यूज की है, ब्रोमीन का जो कलर होता है दैट इज डार्क ब्राउन रेड कलर होता है हमारे पास, ठीक है। सो इट इज ए ब्राउन रेड इन कलर, और जब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ऐड होती है, ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बनता है हमारे पास प्रोपाइलिन डाइब्रोमाइड, ये कलरलेस होता है। सो मीन्स वी कैन से दैट कि वेन एवर वी एड द ब्रोमीन टू एन अल्कीन, इट्स डार्क ब्राउन रेड कलर गेट डिस्चार्ज, ठीक है, तो ये कलरलेस बन जाता है। So we can say that this reaction can be used as the test for the presence of the carbon-carbon double bond in a molecule, ठीक है। तो हम कहीं भी किसी भी अननोन कंपाउंड में अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कोई डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसमें ब्रोमीन की एडिशन करते हैं इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर तो उसका जो कलर है वो फेड हो गया तो मीन्स उसमें डबल बॉन्ड है, और अगर फेड नहीं होता तो मीन्स उसमें डबल बॉन्ड नहीं है। ओके, सो ये सेम रिएक्शन क्लोरीन के साथ भी चलती है, बट क्लोरीन का कलर कुछ नहीं होता है, क्लोरीन एक गैस है। अब बात आती है फ्लोरीन की एडिशन और आयोडीन की एडिशन। हम फ्लोरीन की एडिशन जो है अल्कीन्स में नहीं कर सकते, वो क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की जो बॉन्ड्स हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन जो बॉन्ड है वो क्या करती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। और जब ये क्लीव होती है तो वहां पे एक यू कैन से एक बहुत ही एक्सटेंसिव हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है, ओके, और यू कैन से इट कैन ब्लास्ट दी रिएक्शन, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्ट जो है फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते हैं इसकी। सिमिलरली अगर हम आयोडीन की बात करते हैं और आयोडीन की जब एडिशन करते हैं तो उसमें जो विसिनल डाइआयोडाइड बनते हैं, कार्बन कार्बन पे जब डाइआयोडाइड बनते हैं तो ये जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज वेरी अनस्टेबल, ठीक है। अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है कि रिएक्शन हमारा रिवर्स चला जाता है, उसमें ये आयोडीन वापस निकल के आयोडीन मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है, और अल्कीन क्या है वहां पे रीजनरेट हो जाती है। सो वी डू नॉट कैरी दी आयोडीनेशन ऑफ दी अल्कीन्स, ठीक है। अब बात आती है मैकेनिज्म की। अब इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए कि दो हमारे पास यहाँ पे मैकेनिज्म प्रपोज किए गए हैं। तो फर्स्ट मैकेनिज्म तो बिल्कुल सेम है, वही जिस तरीके से हम कहते हैं कि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है। अब बात आती है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन कैसे होगी। तो पहला मैकेनिज्म है जिसमें हम कहते हैं कि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है। सो अब कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हैलोजन है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में किसी के ऊपर क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो जो अल्कीन के हमारे पास डबल बॉन्ड है वो किस पे अटैक करेगी? क्योंकि अब अल्कीन ने जो अटैक करना होता है वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज पे अटैक करना होता है। अब क्योंकि दोनों ही सेम एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो ये टेस्ट किया गया भी कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फॉलो होता है। वो कैसे होता है कि जब अल्कीन्स और हैलोजन एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो कि ऊपर और नीचे होता है प्लेन में, तो वो क्या करते हैं कि इस मॉलिक्यूल को पोलराइज कर देते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल को पोलराइज करते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पे जो हैलोजन एटम अल्कीन के क्लोज होगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो दूर होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मीन्स दीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे अट्रैक्ट द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ दिस हैलोजन एटम, ठीक है। तो वहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यू कैन से कि दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल द इलेक्ट्रॉन बिटवीन दिस हैलोजन एटम। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिपेल होंगे, जिसके एटम की तरफ के इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाएगा उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरे ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होता है, पोलराइज हैलोजन मॉलिक्यूल बन जाता है। तो नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जब एक बार ये मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया तब इजिली जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है अल्कीन का वो इजिली अटैक कर देता है एक हैलोजन पे, और कंप्लीटली जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं दूसरी हैलोजन के ऊपर। तो और यहां पे हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाती है, और ये स्टेप क्या है, हमारा स्लो स्टेप है, ठीक है। सो यहां पे हमारे पास कार्बोकेटाइन बन गया, प्लस हमारे पास एक हैलाइड एनायन आ गया, ठीक है, एक हैलाइड आयन आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये सजेस्ट किया जाता है कि ये जो हैलोजन हमारे पास एनायन बना, हैलोजन जो है हमारे पास आयन बना हुआ है, तो ये क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप में फिर से अटैक करता है इस कार्बन पे जो कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एंड दिस स्टेप इज द फास्ट स्टेप, और इस वजह से हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। सो ये जो दो स्टेप आयनिक मैकेनिज्म है ये इस तरीके से सपोर्ट किया गया कि जो हमारे पास एनायन बना है, ठीक है, तो ये हैलोजन के ऊपर इजिली अटैक करता है और हमें प्रोडक्ट देता है, ठीक है। अब बात आता है कि क्या ये मैकेनिज्म सच में फॉलो होता है। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक रिएक्शन की गई जिसमें अल्कीन्स में
क्या की जाती है, ब्रोमीन की एडिशन की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और जब ब्रोमिनेशन की जाती है साथ के साथ उसके अंदर क्या है, सोडियम क्लोराइड डाला जाता है, ठीक है। अब क्योंकि जब ब्रोमीन की एडिशन होगी तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। मींस एक ब्रोमीन यहां पे ऐड हो जाएगी और दूसरे पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, दो पॉसिबिलिटीज हैं कि अब दूसरा जो ब्रोमाइड यहां पे निकलेगा, एक तो ब्रोमीन ऐड हो गई यहां पे, दूसरा जो ब्रोमाइड निकलता है यहां पे वो यहां पे अटैक कर सकता है, जो कि हमने ऊपर देखा है एसएच बनता है। और दूसरा ये कि हमने इसमें अंदर सोडियम क्लोराइड डाला हुआ है, सोडियम क्लोराइड भी एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है, तो यहाँ भी तो एक क्लोराइड आयन है, तो यहाँ पे कंपटीशन हो जाता है। और इसी वजह से दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे एक तो जो ब्रोमीन ऑलरेडी लगा हुआ है और दूसरा जहाँ पे कार्बोकैटायन है, एक प्रोडक्ट में वहाँ पे क्लोरीन लग जाती है और दूसरे में हमारे पास ब्रोमीन लग जाती है। तो ये दो डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट वहाँ पे देखने को मिलते हैं जो ये सपोर्ट करते हैं कि वाकई ही ये जो मैकेनिज्म है वो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन पे ही चलता है, ठीक है। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो ये है कि अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, एडिशन ऑफ हैलोजन की, ठीक है, तो एडिशन जो हो रही है यहाँ पे वो देखने को मिलती है, अभी ट्रांस एडिशन हो रही है, ठीक है। जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, हमने यहाँ पे सिस लिखे हुए, बट ये एक्चुअल में सिस नहीं होते हैं, या ट्रांस होते हैं। अभी हम कह सकते हैं कि ये जो क्लोरीन है और ये जो ब्रोमीन हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये यहाँ पे ना होके कहाँ होते हैं, यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे होते हैं। मीन्स हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, ओके। सो वी गेट दी ट्रांस प्रोडक्ट्स, वी गेट दी ट्रांस प्रोडक्ट, एक्चुअल में हमें ट्रांस प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें कि हमारा जो मैकेनिज्म है वो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन से हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट बने, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप तो है नहीं कि जो इसको रिपेल करे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास हैलाइड आ रहा है वो किसी भी साइड से अटैक कर सकता है, ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास वहां पे ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही साइड से अटैक करेगा, ठीक है। अगर वो नीचे से अटैक करता है तो सिस प्रोडक्ट भी बननी चाहिए हमारे पास और ट्रांस प्रोडक्ट भी बननी चाहिए, दो प्रोडक्ट बननी चाहिए। बट इस रिएक्शन में हमें हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट देखने को मिलती है, जो ये हमें बताती है कि इसमें जो मैकेनिज्म हम फॉलो कर रहे हैं कि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन से हो रहा है, तो ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन से नहीं हो रहा, इसमें कोई और मैकेनिज्म ही चल रहा होगा। दूसरा, एक तो ये हो गया जो इसकी लिमिटेशन होगी कि हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलती है, अगर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है तो वहां पे सिस भी मिलनी चाहिए, ट्रांस भी मिलनी चाहिए, कोई भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम ये स्टडी करें कि हमने ये देखा हुआ है कि जब भी हमारे पास कार्बोकैटायन बनते हैं देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। मींस अगर हम कोई ऐसी अल्कीन ले लें जिसमें हमारे पास सेकेंडरी कार्बन भी हो बट हमारा जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो प्राइमरी बन रहा है, देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वहां पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन बने, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है तो उसमें अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन यहाँ बनता है तो वो वहाँ पे रीअरेंज होकर सेकेंडरी में चेंज होना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा इसमें नहीं देखने को मिलता, ठीक है, कि जो एक बार यहाँ पे हैलोजन ऐड हो जाती हैं ट्रांस पे तो हमारे पास वो ये फर्स्ट में ही हमारे पास क्या बनता है, जो कार्बोकैटायन यहाँ पर अगर बनेगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ही प्रोडक्ट बनेगी, अगर रीअरेंज होता तो प्रोडक्ट बनी है यहाँ पे भी बन सकती है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं कि नॉन फॉर्मेशन ऑफ द रीअरेंज प्रोडक्ट, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट नहीं में देखने को मिलता, जैसा कि हमने पीछे हाइड्रोजन हैलाइड में देखा था, ओके। तो ये दो लिमिटेशंस हैं इस मैकेनिज्म की जो ये कहती हैं कि ये मैकेनिज्म जो है ये जो रिएक्शन है जो है वो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से नहीं चलता है। तो इसके बाद हमारे पास एक मैकेनिज्म और सपोर्ट किया गया, वो था हमारे पास साइक्लिक हेलोनियम आयन मैकेनिज्म, साइक्लिक हेलोनियम आयन मैकेनिज्म। इसमें क्या है, ये जो जस्ट हमारी लिमिटेशंस है इसको ओवरकम करने के लिए यही मैकेनिज्म हमें सजेस्ट किया गया, प्रपोज किया गया, ठीक है। अब इसमें हेलोनियम आयन मैकेनिज्म जो बात कर रहे हैं, ये साइक्लिक हेलोनियम आयन है क्या चीज, इसमें वो क्या कहते हैं कि जो हमारे पास हैलोजन है जो एडिशन हो रही है तो हम ये मान के चलते हैं, ठीक है, कि जब अल्कीन और हैलोजन एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अल्कीन का, ठीक है, वो इसको पोलराइज कर देता है। मान लेते हैं अभी ऐसा पोलराइज होता है, ये तो पहला स्टेप जो है वो बिल्कुल सेम है कि इसमें एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बट नेक्स्ट स्टेप क्या सजेस्ट किया गया कि जो अल्कीन है उसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करता है, वो हैलोजन जो पोलराइज्ड हमारे पास हैलोजन मॉलिक्यूल है
उसकी एक हैलोजन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसके साथ ये क्या करता है, अटैक करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि इस तरीके की है कि इसमें कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है और वो डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे खत्म होनी स्टार्ट होती है और हमारे पास वहाँ पे एक नई बॉन्ड जो है बननी शुरू होती है, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। ठीक है, जब ब्रोमीन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनती है और वहाँ पे ये जो ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच की जो बॉन्ड है वो वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पहले तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, सो वी हैव ए पाई कॉम्प्लेक्स ऑफ अल्कीन विद द ब्रोमीन एटम। तो नेक्स्ट क्या होता है कि यहां से ये ब्रोमीन निकल जाती है एंड वी गेट अ साइक्लिक हेलोनियम आयन। ठीक है, यहां पे क्या बन गया हमारे पास, साइक्लिक हेलोनियम आयन बन गया। ठीक है, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बन गया और साथ में ब्रोमाइड निकल गया। नाउ एक बार जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाती है, नाउ देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि ये ब्रोमाइड जो है सिर्फ और सिर्फ बैक साइड से अटैक कर पाए। ठीक है, क्योंकि फ्रंट साइड पे हमारे पास ऑलरेडी ब्रोमीन पड़ी है जो कि एक बल्की ग्रुप है, तो ये ना तो इसको यहां पे अटैक करने देगा ना ही यहां पे अटैक करने देगा। देयर आर ओनली पॉसिबिलिटी की है कि वो बैक साइड से अटैक करे, या तो इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का हमारे पास अल्कीन है, बट अटैक क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बैक साइड से होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो है जिसमें हमारे पास बैक साइड से अटैक होता है, तो वो किस तरीके से होता है कि ये जो हमारा साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन है इसमें जो ब्रोमाइड है वो अटैक करता है बैक साइड से और ये जो है बॉन्ड उस कार्बन के साथ उस हैलोजन की उसको ब्रेक कर देगा एंड वी विल हैव द ट्रांस हैलो प्रोडक्ट और ट्रांस डाइब्रोमो प्रोडक्ट। ठीक है, जो क्या है, एक विसिनल डाई ब्रोमाइड है। ठीक है, अब ये जो मैकेनिज्म है जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है अल्कीन की थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हेलोनियम आयन। ठीक है, इट वाज इनिशियली प्रपोज टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन दैट की जो रिएक्शन है दैट लीड्स टू द ट्रांस एडिशन, सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैकेनिज्म दिया गया था। ठीक है, सो दिस स्टीरियोस्पेसिफिक नेचर ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी जस्टिफाइड इफ द एडिशन वर टू टेक्स प्लेस थ्रू द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि ट्रांस प्रोडक्ट बनती है तो ये ट्रांस प्रोडक्ट क्या है, कार्बोकेटाइन के केस में नहीं बन सकती है। ओके, सो दिस वाज द मैकेनिज्म व्हिच वाज एक्सेप्टेड। ठीक है, रादर देन के वहां पे कार्बोकेटाइन बने। नेक्स्ट वी हैव द रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज सिक्स्थ रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ हैलोहाइड्रेन्स। फॉर्मेशन ऑफ हैलोहाइड्रेन। ठीक है, तो हैलोहाइड्रेन्स क्या होती हैं कि हमारे पास जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, उसके एक साइड पे हमारे पास क्या हो, हैलोजन हो और दूसरी साइड पे क्या हो, OH ग्रुप हो। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम सिंपली हैलोहाइड्रेन कह देते हैं। ठीक है, सो हैलोहाइड्रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब हम क्लोरीन या ब्रोमीन की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, अल्कीन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं हैलोजन की, मींस इधर क्लोरीन और ब्रोमीन इन वाटर मीडियम। ठीक है, तो वाटर मीडियम में हमारे पास वहां पे क्या बनेंगे, हैलोहाइड्रेन फॉर्मेशन होगी और सिंपली एक एसिड जो है वो बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH2 simple ethene and we are going to add the bromine in the presence of water, so we will have the ethylene bromohydrine, CH2 OH here and bromine here and HBr will be released. ठीक है, सो व्हाट इज द मैकेनिज्म, बिल्कुल सेम वही मैकेनिज्म है जिस तरह से हमने पहले साइक्लिक हेलोनियम आयन मैकेनिज्म दिया, बिल्कुल सेम वही मैकेनिज्म चलना है इसमें। बट जो बैक साइड से अटैक हो रहा था, एक बार जब साइक्लिक हेलोनियम बन रहा है तो इसमें वाटर का अटैक होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाटर का अटैक होता है। देखिए मैकेनिज्म क्या है इसमें। सो सबसे पहले हमारे पास जो अल्कीन है, ठीक है, उसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो हैलोजन इलेक्ट्रॉन को जो क्या करेगा, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पोलराइज करेगा। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, फिर वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, इस हैलोजन के साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद ये हैलोजन क्या है, यहां से रिलीज हो जाएगा और हमारे पास साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्मेशन हो जाएगी और फिर वहां पे एक हैलाइड निकल जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में रादर देन कि वहां पे हैलोजन जो हैलाइड है वो अटैक करे, वहां पे वाटर अटैक कर जाता है।
ठीक है, क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये यहाँ पे अटैक कर जाती है और यहाँ से ये डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड जो है वो क्लीव हो जाती है और हमारे पास इस तरीके से प्रोटोनेटेड हैलोहाइड्रिन्स फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के ऑक्सीजन को देके वहाँ से H पॉजिटिव निकल जाता है और हमारे पास ट्रांस हैलोहाइड्रिन जो है वो बन जाती हैं लाइक दिस प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, सो ये थी हमारी रिएक्शन 6 जिसमें हमारे पास हैलोहाइड्रिन फॉर्मेशन हुई। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर।